हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब। मार्केट में सबसे सस्ते स्मार्टफोन्स हर ब्रांड की तरफ से मैंने इकट्ठे कर लिए हैं और आज की इस वीडियो में मैं क्लियर कट आपको बताने लगा हूं इन सबको कंपेयर करके कि 20 से 25 हज़ार में कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। अब थैंक्स टू सिद्दीक भाई शाह मोबाइल से जिन्होंने मुझे ये सारे स्मार्टफोन्स कंपैरिजन के लिए प्रोवाइड किए हैं। अगर आप जंग से हैं, सबसे बेस्ट रेट पे स्मार्टफोन परचेज करना चाहते हैं तो 18 हज़ारी में उनकी शॉप है, उनको डेफिनेटली चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी अपडेट कि मैंने आज तक अपने चैनल पे कोई भी गिव अवे नहीं किया, लेकिन 100 के सब्सक्राइबर्स की खुशी में और आप लोगों को कुछ ना कुछ बैक में देने के लिए, क्योंकि ये चैनल जो कुछ भी है आपकी वजह से है। 2025 के हर मंथ में 2 चीजें गिव अवे होंगे इस चैनल पे। बाय द वे, अप्रैल के महीने के गिव अवे दोनों हो गए हैं और मई का महीना आ गया है। गिव अवे में पार्टिसिपेट करने के लिए रूल सिंपल है। एक तो आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है, दूसरा जो भी वीडियो देखे उसके नीचे कमेंट लाजमी किया करें, क्योंकि कमेंट से ही मैं रैंडम विनर्स पिक करूंगा। और तीसरे नंबर पे मुझे इंस्टा पे लाजमी फॉलो कर लेना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक देखने को मिल जाएगा, क्योंकि जो भी विनर होगा उससे मैं कमेंट में या इंस्टा पे जाके कांटेक्ट करूंगा और चीजें गिव अवे करूंगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले लाइक, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। अब मैंने जो फोन्स लिए हैं ना, इन सब की जो प्राइसेस हैं वो 22-23 हज़ार के आसपास हैं। 500 हज़ार का डिफरेंस हो सकता है, मार्केट पे डिपेंड करता है आप कहां से ले रहे हैं, उस पर डिपेंड करता है। मेरे पास सैमसंग गैलेक्सी A06 है, रियलमी नोट 60 है और टेक्नो स्पार्क गो 1 है। यहाँ पे इस तरफ इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 HD, आईटेल पावर 70 और रेडमी A5। अब बाकी सारे स्मार्टफोन्स इस प्राइस पे 4GB 64GB के साथ आते हैं। सिर्फ जो आईटेल पावर 70 है ना, P70, ये 4GB 128GB के साथ आता है। इसकी प्राइस भी 500 हज़ार रुपए ज्यादा है, तो उस चीज को आपने माइंड में रखना है। सबसे पहले अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें ना कि बॉक्स के अंदर कौन सा फोन क्या चीज प्रोवाइड करता है, तो उसकी बेस पे सबसे बुरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस सैमसंग गैलेक्सी A06 का है, क्योंकि बॉक्स के अंदर आपको चार्जर भी नहीं मिलता, ना ही कवर मिलता है, ना ही प्रोटेक्टर मिलता है, जस्ट एक केबल प्रोवाइड की गई है। और सबसे अच्छा एक्सपीरियंस आईटेल पावर 70 का है, क्योंकि आपको 4000 mAh का पावर बैंक वाला केस अलग से साथ ही फ्री में प्रोवाइड किया गया है। जो बॉक्स के अंदर कवर आता है वो भी अच्छी क्वालिटी का है और 18 वाट का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है। अब जब सैमसंग का आप 1500-2000 का ओरिजिनल चार्जर 25 वाट का अलग से परचेज करेंगे तो 1-2000 अलग से वो वाली प्राइस आपने माइंड में रखनी है। बाकी सारे मोबाइल फोन्स के बॉक्स में आपको चार्जर और कवर देखने को मिल जाते हैं। अब यहीं पे चार्जर की बात हो रही है तो बैटरी और चार्जिंग स्पीड की बात कर लेते हैं, कौन से स्मार्टफोन में कैसी है। सैमसंग A06 में 5000 mAh की बैटरी के साथ 25 वाट की चार्जिंग की सपोर्ट है। जो रियलमी नोट 60 और इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 HD है ना, दोनों में 5000 mAh की बैटरी है और दोनों ही 10 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करते हैं, यानी कि यहाँ पे फास्ट चार्जिंग नहीं है। रेडमी A5 और टेक्नो स्पार्क गो 1 में फास्ट चार्जिंग प्रोवाइड की गई है, 15-15 वाट की। रेडमी A5 में 5200 mAh की बैटरी है, टेक्नो स्पार्क गो 1 में 5000 mAh की बैटरी है। अच्छा, बेशक स्पार्क 1 15 वाट की चार्जिंग को सपोर्ट करता है, लेकिन बॉक्स के अंदर 10 वाट का चार्जर है, 15 वाट का नहीं है। ये चीज आपने ज़हन में रखनी है। और आईटेल P70 में सबसे बड़ी बैटरी 6000 mAh है और उसके साथ 18 वाट की फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करता है। बॉक्स के अंदर भी 18 वाट का ही चार्जर प्रोवाइड किया गया है और क्योंकि 4000 mAh का पावर बैंक साथ फ्री में मिलता है, तो बैटरी चार्जिंग के सेक्शन में इन सारे स्मार्टफोन्स में से आईटेल P70 सबसे आगे है। तो अब तक 2 डिपार्टमेंट्स यानी कि बैटरी और चार्जिंग स्पीड और अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में आईटेल P70 बाकी सब फोन्स को पीछे छोड़ देता है। तीसरे नंबर पे अगर डिस्प्ले की बात करें ना, यहाँ पे सैमसंग सबसे पीछे है, क्योंकि इसमें 60 हर्ट्ज का डिस्प्ले प्रोवाइड किया गया है 720p वाला। बाकी सब में भी 720p IPS डिस्प्ले है, लेकिन रिफ्रेश रेट सैमसंग का सबसे कम है। जो इन्फिनिक्स स्मार्ट 9 HD और रियलमी नोट 60 है, ये 90 हर्ट्ज के साथ आते हैं। बाकी जो सारे स्मार्टफोन्स हैं ये 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट प्रोवाइड करते हैं। अब रेडमी A5, सैमसंग A06 और रियलमी नोट 60 में ऊपर नॉच देखने को मिलती है, बाकी सारे स्मार्टफोन्स में पंच होल डिस्प्ले है। अगर ओवरऑल देखा जाए ना, पंच होल वाली चीज को काउंट में रखा जाए, बेजल्स वगैरह को और रिफ्रेश रेट को, तो उस हिसाब से भी यहाँ पे ओवरऑल मैं आईटेल P70 को पिक करूंगा, क्योंकि बाकी जो चीजें हैं यानी कि ब्राइटनेस वगैरह और कलर्स वगैरह वो सब में ही एक जैसे देखने को मिलते हैं। अब मैं चाहूँ तो बहुत डिटेल में जाके छोटी छोटी चीजों को कवर और कंपेयर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता। इस चैनल का जरा भी मकसद कंफ्यूजन क्रिएट करना नहीं है, बल्कि टू द पॉइंट सिंपल चीजें आपको बताना है जो लोगों के लिए मैटर करती हैं, और उस बेस पे ये चीज बताना कि कौन सा स्मार्टफोन किस डिपार्टमेंट में बेटर है। ओवरऑल भी आपको एंड तक पता चल जाएगा कि कौन सा स्मार्टफोन आपके लिए बेस्ट है। उसके बाद डिजाइन की बात करें तो डिजाइन काफी हद तक सब्जेक्टिव चॉइस है, यानी कि लोगों को बैक साइड के कैमरा की शेप कैसी है, कलर कौन सा है, उस हिसाब से मतलब सब्जेक्टिव चीज है। गर्ल्स को और डिजाइन पसंद आ सकता है, बॉयज को और आ सकता है, डिफरेंट एज को जो लोग होते हैं उनको अलग अलग आ सकते हैं। तो मैं जस्ट ऑब्जेक्टिव देख के बताऊंगा कि डिजाइन में जो चीजें प्रोवाइड की गई हैं, जैसे कि ड्यूरेबिलिटी वगैरह या कौन सा मजबूत है ज्यादा, उस बेस पे ही डिसाइड करके बता सकता हूँ कि कौन सा बेस्ट है। अब डिजाइन में फीचर्स की बात करूँ ना, तो उस मामले में रियलमी नोट 60 जो है ये IP64 की डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस के साथ आता है, जबकि बाकी कुछ फोन्स में IP54 है और रियलमी नोट 60 में आर्मर शेड ग्लास प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाती है। तो ओवरऑल जो रियलमी नोट 60 की बिल्ड क्वालिटी है ना, वो काफी सॉलिड है और काफी ज्यादा बाकी स्मार्टफोन से ड्यूरेबल है। मतलब यह है कि अगर आपसे ये सारे स्मार्टफोन्स गिर जाते हैं ना,
तो सबसे ज़्यादा सर्वाइवल के जो चांसेस है ना, जो स्मार्टफोन बच जाएगा वो Realme Note 60 होगा। लेकिन ऑब्वियसली डिज़ाइन में बाकी चीज़ें भी मैटर करती हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो टेक्नोस्पार्क गो 1 है और Infinix Smart 9 HD है, यानी कि Infinix और टेक्नो, ये दो स्पीकर्स डुअल स्पीकर्स के साथ आते हैं। बाकी सारे स्मार्टफोन्स इस प्राइस पे ये जो मेरे पास हैं ये सिंगल स्पीकर के साथ आते हैं। और अगर आप ज़्यादा हैंड फ्री वगैरह यूज़ नहीं करते, बल्कि जैसे मोबाइल फ़ोन होता है वैसे ही स्पीकर्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, तो ये वाली चीज़ आपने माइंड में रखनी है। वैसे आपने कमेंट्स में लाजमी बताना है कि इन सब में से बैक साइड का जो डिज़ाइन है ना, शेप वगैरह, कलर वगैरह, इन सब में से आपको कौन सा पर्सनली पसंद है। अगर मुझे एक डिज़ाइन पिक करना हो ना इन सारे स्मार्टफोन्स में से, तो मैं ये टेक्नोस्पार्क गो 1 पिक करूंगा। एक तो ये आईफोन जैसी कैमरा शेप के साथ आता है, थोड़ा सा डिफरेंट लगता है, और उसके अलावा जो ये ग्रीन कलर है ना, इसमें बैक साइड पे जो फिनिश है वो थोड़ी सी मतलब बड़ी सॉफ्ट सी फील होती है। और ये वाला स्मार्टफोन बाकी सबसे थोड़ा सा छोटा भी है, कॉम्पैक्ट सा फील होता है। तो अगर मुझे डिजाइन बैक साइड को देख के पिक करना हो इन सब में से, तो टेक्नोस्पार्क गो 1 मेरा फेवरेट है। उसके बाद बात आ जाती है प्रोसेसर की। अब एक चीज मुझे लोगों से काफी सुनने को मिलती है जब भी मैं बजट फोन्स के अनबॉक्सिंग रिव्यू करता हूँ कि फोन काफी ज्यादा लैग करता है। भाई आपका जो ये बजट है ना 25-30 हजार के आसपास, यहाँ पे ये सवाल तो बनता ही नहीं है कि कौन सा स्मार्टफोन लैग करता है कौन सा नहीं करता। यहाँ पे जस्ट ये सवाल बनता है कि कौन सा फोन ज्यादा लैग करता है और कौन सा फोन कम लैग करता है, क्योंकि लैग सारे ही करेंगे। जिस तरह स्पेशली लोग यूज़ करते हैं, बहुत सारी एप्लीकेशंस वगैरह इंस्टॉल होती हैं, बैकग्राउंड में खुली रहती हैं। बहुत सारे तरीके होते हैं जिनसे आप मोबाइल फ़ोन को थोड़ा सा तेज़ कर सकते हैं, ऑप्टिमाइज़ कर सकते हैं। अगर आप उसके ऊपर वीडियो चाहते हैं तो मुझे बता दें, कमेंट्स में लिख सकते हैं, मैं आपको वीडियो बना के प्रोवाइड कर दूंगा कि बजट के स्मार्टफोन्स को आपने फास्ट कैसे रखना होता है। लेकिन ओवरऑल प्रोसेसर वाइज देखा जाए तो सैमसंग गैलेक्सी A06 यहाँ पे बाकी सारे मोबाइल फोन से आगे है। यहाँ पे मीडियाटेक हीलियो G85 का प्रोसेसर है, जिसके एंटूटू स्कोर और जीपीयू जो बाकी स्मार्टफोन्स आते हैं ना इनसे आगे है। Redmi A5 और टेक्नोस्पार्क गो 1 में यूनिसॉक T615 का प्रोसेसर है। जो Realme Note 60 है इसमें यूनिसॉक T612 है, और जो सबसे थक्कड़ प्रोसेसर है ना मीडियाटेक हीलियो G50, वो आइटल P70 और Infinix Smart 9 HD में प्रोवाइड किया गया है। ये इस प्राइस पे सबसे कमजोर प्रोसेसर है, और ये दोनों स्मार्टफोन्स इस वजह से लैग बहुत ज्यादा करते हैं। यानी कि Infinix Smart 9 HD और आइटल P70 सबसे ज्यादा लैग होंगे इस प्राइस पे, और सबसे जो फास्ट फील होगा वो सैमसंग गैलेक्सी A06 है। उसके अलावा एंड्रॉइड वर्जन की बात करें तो सैमसंग Realme Note 60 और आइटल P70 ये फुल एंड्रॉइड के साथ आते हैं, एंड्रॉइड 14 के साथ। लेकिन जो टेक्नोस्पार्क गो 1 है या फिर Redmi A5 है ना, ये एंड्रॉइड 14 के गो एडिशन के साथ आते हैं। तो परफॉर्मेंस के सेक्शन में ओवरऑल सैमसंग गैलेक्सी A06 बाकी सबको पीछे छोड़ देता है। अब एंड पे स्पेशल फीचर्स के ऊपर बात करने से पहले इन सारे स्मार्टफोन्स में से कैमरा किसका बेहतर है, स्पेसिफिकेशंस मैं आपको सामने लिख के बता देता हूं। एक एक की स्पेसिफिकेशन बताऊंगा तो लेट हो जाएगी, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। ओवरऑल जो स्पेसिफिकेशंस का सेटअप कैमरा का दिया गया है ना, वो सैमसंग गैलेक्सी A06 का सबसे बेटर है। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर, और सामने 8 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा है। अब कैमरा के बहुत सारे सैंपल्स मैंने शूट नहीं किए क्योंकि वो कंफ्यूजन क्रिएट कर सकते हैं। 3 से 4 सैंपल्स आपको मैं दिखा देता हूं, और उन्हीं की बेस पे आपने जज करना है कि आपको किसका कैमरा बेटर लगा है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो ऑनेस्टली इस प्राइस पे ज्यादा डिफरेंस नहीं है कैमरास का, लेकिन छोटी छोटी डिटेल्स को देखें ना, जैसे कि लो लाइट में कौन सा अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कैमरा एप्लीकेशन में मोड्स कौन ज्यादा प्रोवाइड करता है, और ओवरऑल रेजोल्यूशन को देखें तो इस प्राइस पे जो बेस्ट कैमरा है वो सैमसंग गैलेक्सी A06 प्रोवाइड करता है। तो अब तक 2 डिपार्टमेंट सैमसंग ने ले लिए हैं, एक परफॉर्मेंस वाला और दूसरा कैमरा वाला। लास्ट पे स्पेशल फीचर्स की बात करें, आइटल P70 की स्पेशल फीचर यही है कि 4000 mAh का पावर बैंक आपको साथ फ्री में देखने को मिलता है। फ्रंट फ्लैश लाइट प्रोवाइड की गई है, और इसकी स्पेशल फीचर ये भी है कि ये बहुत ज्यादा लैग होता है। Infinix Smart 9 की स्पेशल फीचर ये है कि बैक साइड पे डबल फ्लैश लाइट के साथ आता है, और फ्रंट पे भी फ्लैश लाइट प्रोवाइड की गई है। Realme Note 60X में सबसे ज्यादा स्पेशल फीचर्स हैं, यानी कि यहाँ पे साइड पे डायनामिक बटन, पावर बटन से आप डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकते हैं। AI की 2-3 फीचर्स देखने को मिल जाती हैं, और एयर जेस्चर्स भी इस प्राइस पे जस्ट Realme ही प्रोवाइड करता है। Redmi A5 की स्पेशल फीचर ये है कि ये इस प्राइस पे सबसे बड़े साइज का डिस्प्ले लेके आता है, तकरीबन 6.9 इंचेस का डिस्प्ले है। तो इस प्राइस पे सबसे जो बड़ा फोन है ना हाथ में और डिस्प्ले वाइज, वो Redmi A5 है। टेक्नोस्पार्क गो 1 की स्पेशल फीचर इसका आईफोन जैसा डिजाइन और फ्रंट पे फ्लैश लाइट। सैमसंग की स्पेशल फीचर इसके One UI का जो एक्सपीरियंस है ना, सॉफ्टवेयर हैंड्स डाउन सबसे अगर सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस अच्छा है ना, तो वो सैमसंग गैलेक्सी A06 का है। यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डर बिल्ट इन नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग के लिए आपको प्ले स्टोर से कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करनी पड़ेगी, लेकिन उसके अलावा सारे फीचर्स One UI वाले ये वाला स्मार्टफोन प्रोवाइड करता है। और सॉफ्टवेयर अपडेट्स भी तकरीबन 3 से 4 साल की सैमसंग प्रोवाइड करेगा, जबकि बाकी जितने भी स्मार्टफोन इस प्राइस पे आते हैं ना, वो शायद ही आपको कोई सॉफ्टवेयर अपडेट मतलब मेजर एंड्रॉइड अपडेट प्रोवाइड करेंगे। तो सैमसंग की स्पेशल फीचर इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस है, और 4 साल की सॉफ्टवेयर अपडेट्स हैं।
इस मामले में भी मेरे ख्याल में जो सबसे ज़्यादा स्मार्टफोन स्पेशल है ना, वो सैमसंग बन जाता है। तो 2 से 3 जगह पे आईटेल P70 आगे है। एक तो बैटरी चार्जिंग में, दूसरा अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस में, तीसरे नंबर पे डिस्प्ले के मामले में। डिज़ाइन के मामले में Realme Note 60 आगे है और बाकी जो 2-3 डिपार्टमेंट्स हैं जैसे कि स्पेशल फीचर्स और सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस उसमें भी सैमसंग आगे है। कैमरे में भी सैमसंग आगे है और परफॉर्मेंस भी सैमसंग सबसे अच्छी प्रोवाइड करता है। अगर इनमें से कोई एक स्मार्टफोन पिक कर रहा हो ना, पर्सनली अगर मैं बताऊं मेरी पर्सनल प्रेफरेंस, तो वो सैमसंग गैलेक्सी A06 के साथ है, क्योंकि मेरे लिए कैमरा, सॉफ्टवेयर और परफॉर्मेंस काफ़ी मैटर करती है। लेकिन अगर आपके लिए डिस्प्ले, बैटरी ज़्यादा मैटर करती है और आपका बजट बहुत टाइट है, आप अलग से चार्जर परचेज नहीं कर सकते और आपको स्टोरेज ज़्यादा चाहिए 128 GB, तो उस सूरत में आप आईटेल P70 को ले सकते हैं। लेकिन एक चीज़ आपने माइंड में रखनी है कि ये वाला स्मार्टफोन लैग काफ़ी ज़्यादा होता है। मजीद कोई क्वेश्चंस हो इन स्मार्टफोन के बारे में तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, काफ़ी मेहनत होती है इस तरह की लंबी वीडियो में बहुत सारे स्मार्टफोन्स अरेंज करने में, तो सब्सक्राइब करके, कमेंट करके, लाइक करके मोटिवेट कर सकते हैं। और इंस्टा का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ पे मुझे फॉलो भी कर लेना है। थैंक यू सो मच। गुड बाय।